नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अवैध ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुआ मामला नुपुर शर्मा होते हुए उदयपुर होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लताड़ लगाते हुए कहा है कि देश में जो भी माहौल ख़राब हुआ है वो आपके कारण हुआ है। एक तरह से उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या की गई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत का कहीं ना कहीं मानना है कि इन सब के पीछे नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की थी वही इसकी दोषी हैं। हमारे साथ इस समय बनारस की महिलाएं हैं। बनारस व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष सोनी जी हैं। तो आइए हम लोग इनसे जानेंगे क्या कहना है इनका। मैडम, क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है नुपुर शर्मा, वो कैसे देखती हैं इसको? चूँकि ये न्यायालय का मामला है तो हम लोग इससे ऊपर तो है नहीं, न्यायालय को देखते हुए ही हम लोग चलेंगे। लेकिन हम महिलाओं का ये सोचना है कि अगर न्यायालय से ये ऑर्डर आया है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। अगर सामने से मुझ पे पत्थर फेंका जाएगा तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे ही। तो बस उन्होंने यही कहा है। अगर कमेंटबाजी सामने से हो रही थी तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल से हूँ और हमारा मानना ये है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरह से उन्हीं को पूरी तरह से दोषी ठहरा रहा है कि उदयपुर में जो घटना हुई है, आपने भी देखा होगा, पूरे भारत देश का जो लोग क्षुब्ध हैं, लेकिन एक तरह से जस्टिफाई करने का प्रयास जज कर रहे हैं। अब ये न्यायालय का बात है तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि हम लोग कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जहाँ तक कि पूरे विश्व का ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया का ले लीजिए, कहीं का भी अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो कोई ना कोई तो उसको दबाने के लिए रहता है। अगर नुपुर जी ने अपनी आवाज़ उठाई है तो उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है। नुपुर शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जो हाई कोर्ट्स में मुकदमे जगह जगह चल रहे हैं उसको एक जगह क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में कर दे। महिला भी हैं, जाने में समस्या होगा, और जो नारे उनके विरोध में लग गए। तो आप भी एक महिला होने के नाते कैसे इसको देखती हैं कि जब इस तरह से पूरे देश में एक महिला के विरुद्ध नारे लगे सरतन से जुदा के, तो क्या स्थिति रहती है? देखिए, पहले तो हम लोग हिंदुत्व पे अगर कोई कमेंट आ रहा है सामने से तो एक महिला होने के नाते मैं भी सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे भी अगर कोई सामने विपक्षी रहेगा, अगर वो गलत बोलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। और उन्होंने यही किया है। और दूसरी बात ये कि एक जगह उन्होंने अपना सिफारिश किया है कि उनको जगह जगह जाना ना पड़े, तो इसमें तो कोई गलत तो किया नहीं है, क्योंकि वो महिलाएं, हो सकता है कि उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो या उनको धमकी मिली हो तब वो ऐसा बोली हो। धमकी तो मिली गई है। क्या कहेंगे मैडम, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है? जो कहे हैं कि वो कहीं हैं, भाई हम लोग महिला हैं, जो कहीं हैं उनको वही किया जाए। हम तो यही कहेंगे कि उनको मतलब जो भी न्यायालय कहे, सही कहे, सत्य कहे, उसी पर हम लोग राजी हैं। क्या आपका ही मानना है कि नुपुर शर्मा ने ही माहौल ख़राब किया है? नहीं, क्यों ख़राब करेंगे? हम तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं वो ख़राब कर रही हैं, महिला हमारी नहीं कह रही हैं कि वो ख़राब की हैं और न करेंगी। लेकिन जो सत्य है वो तो बोली हैं, तो उसको तो न्याय जो करेगा भाई न्यायालय करेगा। हम लोग तो नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी की हैं उसका न्यायालय सही फैसला लेना चाहिए। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग नुपुर शर्मा को दोषी मानती हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है? नहीं, ना तो सुप्रीम कोर्ट को वो गलत बोले ना नुपुर शर्मा को दोषी मान रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि उसका फैसला न्यायालय पे ही होना चाहिए। न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि महिला है तो उसका फैसला एक ही जगह होना ठीक है। एक महिला को मतलब दूर दूर जाने से अच्छा वो एक ही जगह करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो खतरा है इस तरह से। इसीलिए चाह रही हैं कि एक ही जगह फैसला हो, तो उनकी बात सुननी चाहिए न्यायालय को। मतलब जैसे मुसलमानों ने लगातार शिवलिंग को बोला कि फव्वारा है, तो नुपुर शर्मा ने भी अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका प्रयोग किया। तो क्या ये भी बंद हो जाना चाहिए हिंदुओं के लिए? सुप्रीम कोर्ट तो लगभग यही कह रहा है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि हम सभी के लिए, सबको मानना है, ठीक। दूसरी जगह पे नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत वर्ड यूज़ नहीं किया कहीं पे भी। उसने क्या गलत बोला? जब मुसलमानों ने हमारे शिवलिंग को फव्वारा बताया तब तो हिंदुत्व को नहीं बुरा लगा। और अगर उसने थोड़ा सा बोला कि आप, जो उसने बोला है उनके कुरान में भी लिखा हुआ है, जब उनके कुरान में लिखा हुआ है, पुराणों से चला आ रहा है, तब उनको क्यों बुरा लग रहा है? जो सत्यता है उसने वही बोला, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि न्यायालय ने जो फैसला लिया है, न्यायालय को थोड़ा सा समंजस से रख कर कोई भी चीज़ करनी चाहिए, बस हम यही कहना चाहेंगे। सर, जो उन्होंने कहा है मतलब उनके साथ पूरी तरह से न्याय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, सर आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है
तो मतलब यही हो गया कि मुस्लिम तो कुछ भी कहें, आपने भी देखा होगा कि जब यहाँ पे शिवलिंग मिला ज्ञानवापी में तो लोग कहने लगे लीची का फल ले आके कि ये भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, जगह जगह पे जो पोल्स होते हैं ये शिवलिंग है, तो कितना मजाक बनाया गया। तो ये अपने मन की बात जो है नुपुर शर्मा ने कही और उनके उससे ही हदीस से बोला, तो क्या ये भी बंद होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में अभिव्यक्ति को हर लोगों को आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही कि जिससे आहत हो। आज जो उदयपुर में इतनी बर्बरता हत्याकांड हुई है, 56 देश इस पे विरोध कर रहे थे। मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम जो नेता हैं आज के सांसद विधायक, आज कहाँ वो मर गए, कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए। नुपुर शर्मा एक हिंदुत्व और बीजेपी की महिला नेता हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि जिसको आहत होकर इतना बड़ा उदयपुर का हत्याकांड किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको एक बार मंथन करना चाहिए और एक महिला होने के नाते जो 10 जगह केस है एक जगह होने चाहिए, उनके साथ फिर कोई भी घटना हो सकती है, इसी कारण उनको सुरक्षा और सेफ्टी करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के में कर दिया जाए। अभी यदि नुपुर शर्मा के साथ कुछ हो जाता है तो कौन दोषी होगा? सुप्रीम कोर्ट ही एक तरह से? एकदम सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में नहीं लाती तो इसके दोषी माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय होगी, उसके हवाला उन्हीं को दिया जाएगा। मैडम ये बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो बोला नुपुर शर्मा को उसके कारण ये सब हो रहा है, तो क्या ये मन बढ़ाना नहीं हो गया? जो भी उदयपुर में भी जो घटना हो गई तो एक तरह से मन बढ़ाना ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात है यहाँ पर, तो अगर वो नुपुर शर्मा के समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उनका लोगों को खड़ा भी ऐसा मत, विरोध खड़ा मत करिए जो कि पता चले कि आज आप जिनके लिए सोच रहे हैं, जिनका आप साथ दे रहे हैं, आज नुपुर शर्मा ने अगर मुसलमानों पे बोला है कहीं पे, वो उन्होंने गलत नहीं बोला है, इसलिए गलत नहीं बोला है क्योंकि हमारे हिंदुत्व पे भी तो पहले वो लोग उंगली उठाते आए हैं शुरू से ही। अगर नुपुर शर्मा ने उनके बारे में बोला है तो क्या गलत बोला है? अगर इस हिंदुस्तान में आप ले लीजिए तो हर एक मुसलमान खड़े होके बोलता है कि हिंदू लोग ऐसे हैं। अभी हमारा क्या ज्ञानवापी का मामला था तो बहुत से लोगों ने कहा अरे फुवारा है वहाँ पे, लीची दिखा के, आम दिखा के बोले ये भी शिवलिंग है, इसकी भी पूजा की जाए। तो क्या वो ये सही कर रहे हैं? नुपुर शर्मा ने अगर अपने लिए, अपने हिंदुत्व के लिए अगर वो खड़ी हुई हैं और वो बोली हैं तो कुछ गलत तो नहीं बोली हैं वो। क्या कहेंगे आप? सर मेरा कहना तो यही है कि आज वो जो भी बोली हैं वो सही बोली हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट लगा रहा है आरोप कि नहीं, इसकी सारी जो आज हत्याएं हो रही हैं, जो कांड हो रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इस हिसाब से बोलने से हत्याएं होने लगे तो उन्होंने भी तो फवारा बोल ही लिया था, तो फिर क्या हिंदू लोग भी तो कितने मुसलमान और कितने हिंदुओं में तो हत्या हो जानी चाहिए थे अभी तक, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि लोगों का हत्या हो रहा है। अगर नुपुर शर्मा के बोलने से हत्या हो रहा है तब तो अभी बहुत से लोग बाकी हैं दुनिया में जो कि इतना कमेंट कस रहे हैं, इतनी बातें बोल रहे हैं। अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम जो नेताएं हैं, अगर उन्हें लगता है कि नुपुर शर्मा के बोलने से दंगा या हत्या हो रही है, तो जो ओवैसी साहब हैं हमारे, उनके बोलने से कितनी दंगाएं भड़की, कितने हत्याएं हुई, ये ज़रा हमें बता दिया जाए। तो हिंदू राष्ट्र प्रेमी है, अपने धर्म की रक्षा करता है, वो कभी भी दंगा हत्या करने में विश्वास नहीं रखता है। नुपुर शर्मा एक बीजेपी की नेता हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ा तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको सोचना चाहिए और समझ के उसको उनको एक जगह शिफ्ट कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो अपनी सुरक्षा से अपना केस दे सकते हैं, उनके जान और माल के कोई खतरा ना हो। क्या लग रहा है जो देश जो है भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है कि भीड़ जो चाहेगी वही हो जाएगा? किसान आंदोलन में भी वो भीड़ लगा के खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ, तो अभी इन्होंने भीड़ कर ली तो सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से, हिंदू भी भीड़ निकाल लें तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। नहीं, जनतंत्र है, ऐसा नहीं चलेगा। भीड़ के आगे नतमस्तक होना न्याय व्यवस्था नहीं है। न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, न्यायपालिका अपने हिसाब से चलती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, बड़ा दुखद उनका बयान आया है। उस बयान से सारे हिंदू बड़े आहत हैं।
आपने सुनी बनारस की जनता की राय। इनका कहना भी ये भी है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, उसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं कहा है, पुस्तक से कोट किया है। तो और नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा देना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से नुपुर शर्मा दोषी हैं तो फिर कितने सारे मुसलमानों ने शिवलिंग पे प्रश्न चिन्ह उठाया, मस्जिद बना ली मंदिरों पे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी बातों को समझना चाहिए, एक बार दोबारा से उसको वापस लेना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।